कन्हैया बोले मैया अब तो गैया चराना प्रारंभ करें। तो मैया ने मुहूर्त निकलवायो और कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार के दिन कन्हैया ने गैया चराना प्रारंभ कर दिया। उसको कहते हैं गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन गोविंद बड़े प्रसन्न होते हैं जो गायों का पूजन करते हैं। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। यदि गोपाल को प्रसन्न करना चाहो तो। आपको हम तो फ्लैट में रहते हैं, शहर में रहते हैं, हम ही रहने की जगह नहीं है तो गैया कहाँ से रखें? बात सही है। तो भैया जिनके संतान नहीं होती वो गोद ले लेते हैं ताकि कुल का दीपक बुझने न पावे। तो जैसे आप अपने कल्याण की भावना से वंश वृद्धि के लिए पुत्र को गोद ले लेते हो, भले ही तुम्हारे नहीं हैं, ऐसे ही तुम अपने कल्याण की कामना से, क्योंकि बैतरणी से गौ माता ही पार लगाती है। घर में गौ सेवा यदि नहीं हो पाती तो किसी सज्जन के जहाँ गौ सेवा होती हो, जहाँ गौशाला हो, वहाँ जाकर के किसी गाय को गोद ले लो और उसका खर्चा बहन किया करो, वहीं उसे खिलाया पिलाया करो, वहीं उस पर खर्चा भेज दिया करो। पर जाकर के एक बार गौशाला को देख करके ही गोद लेना, नहीं तो आजकल कागजों में भी गौशालाएं बहुत चल रही हैं। बोलो राधे 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 राधे। अपने हाथ से गौ माता की सेवा करो, जाके कभी खिलाओ और देख के आओ, जहाँ सेवा हो रही हो वहाँ सेवा करो। तो निश्चित रूप से गौ माता की कृपा से गोपाल आप पर प्रसन्न होंगे। बोल गोपाल भगवान की जय। अब तो कन्हैया दूर दूर तक गैया चराने जाने लगे। एक दिन तालवन में घुस गए। फल से लदे था, पूरे वृक्ष लदे पड़े थे, पर खाने वाला कोई नहीं। ग्वाला बोले दाऊ दादा, कन्हैया के चमत्कार तो हमने बहुत तेरे देखे, पर तुम्हारी लंबी लंबी ये भुजाएं कोरी देखवे की हैं, काऊ मतलब की ना है, एक चींटी तक न मारी होगी आज तक आपने। दाऊ जी बोले अच्छा आ मेरे सामने बताऊं तो अपनी भुजा को बल। दाऊ दादा हमें मत बताओ, तुम्हारी भुजा में दम है तो या वृक्ष के फल तोड़ के दिखाओ तो मान जाएं। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवर्हण हितो विदूरे सुमहत बनम तालालि संकुलम। दाऊ जी बोले तो देखो मेरो चमत्कार। घुस गए बगीचा में, हिला दियो वृक्ष, गिर गए फल। फलानाम पतताम शब्दम निशम्यासुर रासव। फलों के गिरने का शब्द हुआ, दौड़ के आया धेनुकासुर गधा बन के, पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती घुमा के दाऊ जी में मारी। दाऊ जी ने तुरंत उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और सतम गृहीत्वा प्रपदोर भ्रामित्वई कपाणिना, दोनों पिछले पैर पकड़ के आकाश में घुमा दिया फिरकनी की तरह, और घुमा करके उसको जैसी वृक्ष में मारा। सो गोविंदाय नमो नमः। धेनुकासुर भी गया और वृक्ष भी गया। जय जयकार बोलने लगे, बोल कृष्ण बलदेव की जय। अब मान गए दाऊ दादा तुम्हारी भुजा में भी दम है। खूब चकाचक मीठे मीठे फल खाए, पोटली में बांध बांध के घर भी ले आए। मैया ने घर में आते ही सबन को बैठा के भोजन पवायो। कन्हैया बोले मैया रही आज तो मेरे दाऊ दादा ने गजब कर दियो। बेटा रे कहा कर दियो? अरे मैया बस पूछे ही मत। लाला रे बता तो सही। तो सुन मैया, मेरे दाऊ दादा ने आज गधा मार दियो। मैया हंसवे लगी, चौरे बलराम तू गधा मार तो फिरे। दाऊ जी की तो शकल उतर गई, राम राम याने तो बहुत बुरी बेइज्जती कर दी मेरी। देख मैया तू समझा ले या कन्हैया को, मैं या को बड़ो भैया हूं और जब देखो तब मेरा मजाक उड़ावे ये। ठीक है कन्हैया, तेरी पार्टी अलग मेरी पार्टी अलग, कल से मैं तेरे संग बिल्कुल कबहू ना जाऊंगा। भगवान यही चाहते थे कि एक दिन दाऊ जी मेरे संग न जाएं तो मैं अपना काम करे आऊं। क्या काम करना चाहते हैं? कन्हैया चाहते हैं कि काली नांग को मार भगाऊं, वृंदावन से बाहर करूं। बिलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु, तीनों के अलग अलग अर्थ है। कालिंदी कृष्णा में कृष्ण कन्हैया ने कालीय कृष्ण को देखा तो भगवान ने सोचा हम कृष्ण और हमारी धर्मपत्नी कृष्णा कालिंदी, ये मेरी बोने वाली पटरानी, तो हम प्रिया प्रीतम के बीच में ये तीसरा कृष्ण क्यों घुसा पड़ा है बीच में?
प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए, इसलिए हटाना चाहिए इसको। उसका जहरीला जल, विषाक्त जल गायों ने पी लिया तो गाय बेचारी छटपटाने लगी। विष के प्रभाव से भगवान ने तुरंत गायों पर हाथ फेरा, दिव्य दृष्टि से स्वस्थ किया और कुपित होकर के दंड देने हेतु काली नाग को तुरंत दौड़ के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। भागवत में गेंद का प्रसंग बिल्कुल नहीं आता। जो काली दह पे गेंद खेलने के बहाने भगवान कूदे, ऐसा भागवत में नहीं है। भागवत के अनुसार तो जहरीला जल पीने से गाय जो छटपटाई, कष्ट पाई, उनका कष्ट दूर करने के लिए भगवान काली नाग को मारने के लिए कदम के वृक्ष पर दौड़ के चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जाइयो, काली नाग काट ले वो। भगवान बोले कोई मत घबराइयो, मैं अभाल ही जाऊं, वाते दो दो हाथ करके बागू मार के भगा के आऊं। ब्रजवासी हंसने लगे, कल को छोरा ये मारेगो बाकू। कन्हैया बोले तो देखो मेरो हाथ। कन्हैया ने बातों बातों में एकदम लगा दी छलांग। जैसे कूदे दह में कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। रोते चिल्लाते गोपी ग्वाल। ग्वाला ने जैसे ही भीतर खबर करी नंद भवन में, मैया तो बाबरी है गई रो रो के। आज सवेरे से मोकू अपशकुन हो रहे थे, निश्चित रूप से कछु अनिष्ट होएगो। ब्रजवासी बोले मैया गिर गया हो कन्हैया काली दह में। तब तो रोती चिल्लाती मैया बाबा सबके सब पागलों की तरह, पशुओं की तरह काली दह की ओर भागते नजर आए। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी ग्वालों में चीख पुकार मची थी। कन्हैया ने, दाऊ जी तुरंत समझ गए कन्हैया ने मुझे आज घर क्यों छोड़ा। तुरंत दाऊ जी सबको समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं, कोई मत घबराओ, मेरे रहते मेरे कन्हैया को कोई कछु ना बिगाड़ सके। पर दाऊ जी की बात पे कोई विश्वास ही ना करे। दाऊ जी तो सबको संभाले हुए हैं। और काली दह में जब कन्हैया कूदे तो नाग पत्नियों की दृष्टि पड़ी, आपस में बोली सखी देखो तो कितना सुंदर है, कितना प्यारो है, इतना सुंदर रूप हमने आज तक ना देखो। क्या करें? बोले इसको बचाओ। लाला रे जल्दी भाग जा, हमारे स्वामी जी सो रहे हैं, जाग गए तो तुम्हें बचाओ, हमारे बस की वो बात ना होगी। भगवान बोले जगाओ, हम तो उनसे ही मिलवे के ताई खड़े हैं। और ये ने 100 छोरा या में तो बढ़िया खड़े। बातों बातों में जाग गया काली नाग। जैसे ही काली नाग जागा, एक फुसकार भरी और लपक के भगवान के संपूर्ण श्री अंग से लिपट गया। जैसे ही भगवान को इसने अपने शरीर में लपेटा, पकड़ा और जकड़ा, तो ब्रजवासी में और जोर जोर से चीख पुकार मच गई। भगवान को लगा देर करना ठीक नहीं होगा, जल्दी कुछ करें। तुरंत शरीर बढ़ाया। जैसी उसके बंधन में शिथिलता आई, एक छलांग लगाई और पट से उसके ऊपर सारे बंधन से मुक्त होकर के उसकी फनाली पर जाके खड़े हो गए। और जैसी फन पर कन्हैया खड़े भये, तो एक फन पर खड़े हैं तो दूसरे फन से फुसकार भर के काट रहा है, उसके तो 101 फन हैं। तब तो भगवान ने उछल उछल के तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जैसे देवताओं ने देखा, वाह वाह भैया, रस्सियों पर कलाकारों को नृत्य करते देखा। बड़े बड़े नट देखे नृत्य करने वाले, पर यह नटवर पहली बार देखा जो सांप के फन पर नृत्य करके दिखा रहा है। दुंदुबियां बजने लगी, मृदंगादि वाद्य बज उठे और देवलोक के दिव्य संगीत के साथ भगवान के चरणारविंद ताता थैया थिरकने लग गए। हमारे सूरदास बाबा दिव्य वर्णन करते हैं भगवान के इस नृत्य का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत भम 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 भनन पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी।
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग नहु न जानी, चन 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 चरण परत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बोल काली मर्दन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। यद यद शिरो ननमतिंग सतैक शीष्णा, तत्तन्ममर्द खरदंड धरोंग्रे पातै। 101 फन भगवान ने नृत्य करते करते रक्त रंजित कर दिए। काली के मुख से निकलने लगा रक्त, हृदय होता गया विरक्त। तब हुआ भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में काली का रजोगुण निकल गया, तो विष के रूप में काली का तमोगुण निकल गया, और रजोगुण तमोगुण दोनों बह हो गए, तो केवल सत्व गुण शेष बचा। सात्विक भाव उदय हुए और मन ही मन माधव की महिमा गाने लगा। न्यायो ही दंड। नाग पत्नियों ने स्तुति करते हुए भगवान से प्रार्थना करी ताकि हमारे पतिदेव हमेशा के लिए ही न पधार जाए। तो स्तुति करती हुई कहती हैं, न्यायो ही दंड कृत किल विशेषमिन, तबा बतार खल निग्रहाय। रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे, दत्से दमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, न्यायो ही दंड। आपने हमारे स्वामी जी को दंड दिया, वो बिल्कुल न्याय किया। आप न्यायाधीश हो। अरे न्यायाधीश दंड नहीं देगा तो कौन देगा भाई? आप किसी को दंड दोगे तो मुकदमा चलेगा, सजा हो जाएगी, और किसी को आपने मार दिया तो हो सकता है फांसी भी हो जाए आपकी भी। पर न्यायाधीश चाहे जिसको चाहे जितनी की दिन की सजा सुनावे, चाहे जिसको फांसी से लगावे, भाई वो दंड देने का अधिकारी है, उस पर कोई मुकदमाबाजी नहीं चलेगी। न्यायाधीश ने किसी को फांसी की सजा सुना दी, शाम को 6 बजे फांसी दी जाएगी, और वो आपका दुश्मन है जिसकी फांसी लगने वाली है 6 बजे, आपने 5:45 में ही जा करके उस पर गोली दाग दी और मार डाला, और आप पकड़े गए, तो हो सकता है आपको भी सजा हो। आप कहो साहब 15 मिनट पहले ही तो मारा है, वो तो मरने ही वाला था, मैंने प्रतिज्ञा करी थी उसे मारने की, ये मेरा दुश्मन था इसलिए मार डाला, मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तो आपको क्या आपत्ति है? बोले भाई आपको अधिकार किसने दिया है मारने का? आपको नहीं अधिकार। जिसको अधिकार है वही दंड दे सकता है। तो प्रभु आप अधिकारी हैं, आपने बहुत सुंदर दंड दे करके हमारे स्वामी जी की उद्दंडता पर अंकुश लगाया। पर इतना हम जानती हैं कि आपके कोप में भी कितनी बड़ी कृपा छुपी रहती है। क्रोधोपितेनोग्र एव सम्मतः। आप बड़े कृपालु हो। भगवान बोले मार मार के तुम्हारे स्वामी जी की हालत बिगाड़ दी हमने, और तुम कह रही हो हमने बड़ी कृपा कर दी, इसमें कौन सी कृपा है? बोले प्रभु आपके चरण कमलों का चमत्कार सभी नहीं जानते, पर हमको मालूम है। ये वो चरणारविंद हैं सरकार, जिन चरणों का ध्यान अहरनिश भगवान शंभु करते हैं, पर शंभु को भी चरण कभी नहीं मिले सिर पर रखने को, केवल चरणोदक ही मिला। आपने गंगाजल के रूप में शिव जी को सिर पर रखने के लिए दे दिया, पर चरण नहीं दिए।
राजा बलि ने सर्वस्व दान किया, तब जाके एक चरण उसके माथे पर धरा। पर बड़ भागी हमारे स्वामी जी, जिनको ना दान देना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, ना घर छोड़ना पड़ा, ना कहीं आना पड़ा, ना जाना पड़ा। आप घर बैठे चले आए और एक नहीं दोनों चरण कमल हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। अब बोलो आपकी ये कृपा नहीं तो और क्या है। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पढ़ो है, त्रिभुवन पातारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। इन चरण कमलों की कितनी अद्भुत महिमा है प्रभु। आप अकारण करण करुणा वरुणालय हैं। हमारे स्वामी पर कैसी अहेतु की आपने कृपा की है। भगवान तो प्रसन्न हो गए। वाह देवियों, तुम्हारी भावना तो बड़ी दिव्य है, हम बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा बोलो क्या चाहती हो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, पति प्राण प्रदीयता, पतिदेव के प्राण वापस कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो चलो इसे माफ किया। जैसे ही भगवान फन से उतरने को उद्यत हो गए कि काली नांग फुसकार भर के तन गया। भगवान सावधान हो गए। हे देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये हमको अकड़ दिखा रहा है। देखो कितना फुसकारें भर रहा है। नाग पत्नियों ने इशारा किया काली नांग को, माथा नीचे करो जल्दी, नहीं 2 ठुमके में गोविंदाई नमो नमः हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। काली नांग फुसकारता हुआ बोला, मैंने कौन अपराध किया है जो इनसे माफी मांगू भाई। क्या अपराध है जो उन्होंने मुझे डांटा मारा और इतनी पिटाई कर दी घर में आके मेरी। अपराधी को अपराध का पता भी तो चले। किस बात का आपने मुझे दंड दिया, मार मार के मेरी हालत खराब कर दी। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी सरकार अवसर देती है पूरी बात कहने का। बड़े बड़े आतंकवादी संसद पर हमला करने वालों को भी बरसों तक सजा मिलने के बाद भी स्वागत होता है सरकार के द्वारा। जब तक पूरी संतुष्टि ना मिल जाए तब तक फांसी नहीं होती। तो सरकार फिर मुझे भी तो पता चले कि आपने मुझे घर बैठे आके इतनी पिटाई कर डाली, मेरा अपराध क्या जो आपने मुझे मारा। भगवान बोले तुझे ये भी नहीं मालूम। अरे इतना विष भवन किया तूने कि पूरे यमुना जल को विषाक्त बना दिया, पूरा वृंदावन का वातावरण बिगाड़ दिया। आज ऊपर उड़ने वाले पक्षी तक गिर के भस्म हो जाते हैं इस यमुना के विषैले जल से। और ये सारा विष भवन करके वातावरण तूने बिगाड़ा है यमुना का। अरे उस समय तो एक काली नाग था, अब तो न जाने कितने बड़े बड़े नाग हैं जो सारे हमारे यमुना हृदय को, हमारे यमुना जल को विषाक्त बनाए जा रहे हैं। आज कैसी विकृति पैदा हो रही है। समझाया, तूने वातावरण बिगाड़ा। काली नाग बोला 1 मिनट महाराज, पूरा ठीक रहा, आप मेरे सिर पर फोड़ रहे हो तो मेरी भी तो एक बार सुन लो। क्या कहना चाहते हो। बोले बस सरकार आपसे इतना पूछना चाहता हूं, ये संसार को बनाता कौन है। भगवान बोले हमने बनाया है, ये सारा संसार आपने बनाया। बोले हाँ। तो फिर सर्पों को किसने बनाया। भगवान बोले जी जब सारा संसार हमने बनाया तो सर्पों को बनाने कोई दूसरा आएगा क्या। भाई सर्प भी हम नहीं बनाए हैं। बोले महाराज नाराज मत होइए, बस इतना बताइए सर्प भी आपने बनाए हैं तो सर्पों के मुख में ये जन्मजात जो जहर डाला है वो किसने डाला। भगवान बोले वो भी हम नहीं डाला। काली नांग बोला बस हो गया फैसला सरकार, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। आप जगदीश्वर हैं, ईमानदारी से न्याय करना सरकार। जब आपने ही सर्प देह दिया, आपने ही मुख में जहर भर दिया और आपके जहर को हमने आपको ही सौंप दिया, तो इसमें हम अपराधी क्यों हो गए भाई। न्याय कीजिए सरकार हमारे साथ।
वयं खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह लोकानां यद सद्ग्रह। वयम खला, हम मानते हैं हम बड़े दुष्ट हैं। दीर्घमन्यवः, मन्यु माने क्रोध, दीर्घमन्यवः महाक्रोधी हैं हम। क्रोध आता है तो अपने बच्चों को भी खा जाते हैं महाराज भूख में, हम किसी को छोड़ते नहीं। जहर आपने दिया, क्रोध आपने दिया तो स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, व्यक्ति को प्रकृति प्रदत्त स्वभाव को त्यागना संभव नहीं होता है। मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं? जो वस्तु आपने दी उसी वस्तु से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, तो बोलो मैं अपराधी क्यों हो गया? आप हमें दिए तो कुछ नहीं, और वही चीज हम आपको दे दिए तो आप हमको अपराधी कहने लगे। ये कहां का न्याय कर रहे हैं मेरे साथ? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेन। अब अनुग्रह करो चाहे निग्रह करो, मारो या तारो, पर हम जो भी कुछ किए हैं हमें तो उसके मूल में आप ही दिखाई पड़ रहे हो। भगवान की तो बोलती बंद हो गई है। भगवान, ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है भाई, उल्टा इसने हमको ही कटघरे में खड़ा कर दिया। भगवान से बहस करने वाले तीन भक्त, काली, बाली, बली। तो बली की कथा तो भागवत में आप कल ही सुन चुके हैं। तो मानस की मंदाकिनी में आप सब अवगाहन करने वाले रसिक हैं ही, तो बाली का चरित्र तो आपने मानस में सुना होगा। बाली ने भी बहुत बहस करी थी भगवान से। धर्म है तो अब तरेव गोसाई, मारेव मोह व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। परमात्मा समदर्शी हैं, आप परमात्मा समदर्शी होकर के भी विषम व्यवहार क्यों किए भाई? तुम्हारे लिए हम दोनों भाई बराबर होना चाहिए। एक को मित्र बनाया, दूसरे को शत्रु बना के वो भी बहेलिया की तरह मार डाला। मारे मोह व्याधि की नहीं, ये कहाँ का आपका धर्म है? भगवान ने फटकारा, जोड़ का डांटा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। इन्हें कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताय बधय कछु पाप न होई। मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। बहुत फटकारा भगवान ने, डांटा। जब भगवान ये बोले, मूर्ख तुझे इतना अभिमान कि तेरी पत्नी तारा ने तुझे आते समय कितना समझाया था, मेरे बारे में बताया था, इसके बाद भी तूने उसकी नहीं सुनी और मेरे आश्रित सुग्रीव का वध करने की भावना से आया। सुई कान खड़े हो गए बाली के। अरे मैं अभी अभी लड़ने के लिए आया हूं और अभी अभी आते समय मेरी पत्नी ने मेरे कान में या मुझे घर में क्या समझाया, इनको कैसे पता चल गया? भाई हम पति पत्नी की बातें कान लगा के सुन रहे थे क्या? ये मेरे घर में मुझे मेरी पत्नी ने क्या समझाया, इनको इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? इसका मतलब ये वो हैं जो बिना कान के ही सब सुन लेते हैं। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनने वाले हैं ये। बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये अखिल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान को कहा जाता है। ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके। सब विपरीत बातें। तो बाली ने भी बहस करी और अंत में भगवान के चरणों में उसने अपने हृदय की भावना व्यक्त करी और भगवान ने बाद में कृपा भी करी। अब आइए काली के बात पर। काली कहता है मुझे क्यों मारा? जवाब दीजिए। भगवान बोले तो सुन, तू विषैला है, मैंने सब जन्मजात सर्पों को जहरीला बनाया है, किंतु
विषैले सर्पों के लिए मैंने रहने के लिए स्पेशल एक रमणक द्वीप भी तो बनाया है। तुम्हें जाके अपनी द्वीप में, रमणक द्वीप में रहना चाहिए। ये वृंदावन का वातावरण बिगाड़ने क्यों चले आए भाई आप लोग? तब बोला सरकार इसका कारण है आपका वाहन गरुड़। गरुड़ आता है, तमाम सर्पों को खा जाता है, झगड़ा हो गया सो हम यहाँ भगे आए, और यहाँ साप बस आवत नहीं। यहाँ पर सौभरी मुनि का शाप लगा है, इसलिए गरुड़ जमुना तट पर कभी नहीं आता। उन्होंने शाप दिया था सौभरी जी ने, अत्र प्रविश्य गरुड़ो यद मत्स्यांश खादति सद्यः प्राणी वियुज्येत सत्यमेतद् भमी में हम। गरुड़ ने किसी भी जीव की हिंसा करी जमुना तट पर तो मारा जाएगा। तब से गरुड़ ने जमुना किनारे जाने ही छोड़ दिया, और इसलिए मैं रहने लग गया महाराज। भगवान बोले गरुड़ से डर के रहते हो तो जाओ, आज के बाद तुम्हें कोई खतरा नहीं। क्यों? भगवान बोले मैंने नाच नाच के अपने चरणों की मोहर लगा दी तेरे माथे पर। मेरे चरण चिन्ह देख करके गरुड़ कभी प्रहार नहीं करेगा। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। तो फालतू कुत्ते कहीं भी जाएं डंडा खा के ही आते हैं, जूठी पत्तल भी चाटते हैं फिर भी डंडा खाते हैं। पर पालतू के ठाठी निराले होते हैं महाराज, बढ़िया बढ़िया कोठियों में रहते हैं, एयर कंडीशन में मौज करते हैं, और बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े होटलों की चाट पकौड़े उसको खाने को मिलते हैं। उसके स्वास्थ्य को रखने के लिए बढ़िया बढ़िया बिस्किट दिए जाते हैं, शैम्पू में नहाता है, गाड़ियों में घूमता है। जितने बड़े मालिक का कुत्ता उतना बड़े ठाठ। तो पालतू के कितने ठाठ और फालतू की क्या हालत। ऐसे ही पर पता कैसे चलेगा पालतू है कि फालतू? कुत्ते का कैसे पता चले? बोले देखो पालतू के गले में पहली बात तो कुछ पट्टा पड़ा रहता है, मालिक अपने नाम का पट्टा डालता है पहचान के लिए, तो पालतू के गले में पट्टा होता है। दूसरी बात, पालतू कुत्ता कभी किसी के घर घर नहीं खाता फिरता, वो तो मालिक के घर में ही रहता है, और मालिक जो खिलाता है कुत्ता वही खाता है, घर घर के टुकड़ों को खाने नहीं जाता। ऐसे ही फालतू घूमोगे तो यमराज के डंडे अब तक खाते रहे और खाते रहोगे। जिस दिन भगवान के हो जाओगे, भगवान के बन जाओगे, बस ये संसार में भटकना बंद हो जाएगा। भगवान की कृपा के पात्र बनने के बाद फिर किसकी हिम्मत है जो आप पर हाथ उठा दे? मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर हो, एक ही दर को हुए रहे तो दुर दुर करे न कोई। जिस दरवाजे गए उसी दरवाजे पर तुम्हें शरणम मम, तुम्हें शरणम मम, तुम्हें शरणम मम, ये फालतू कुत्ते के लक्षण हैं। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, सरजू किनारे सरजूदास, जहां जैसा मौका मिला तहां तैसे बन के पहुंच गए हैं। बोले साहब हम तो पैगंबर साहब पर चादर चढ़ा के आ रहे हैं अजमेर से। क्यों? बोले बहू के बेटा नहीं हो रहा था सो मनौती मांगी थी। क्यों जी? तुम्हारे रामानंदी हो करके या निम्बार की हो करके, माने तुम्हारे जो भी इष्ट देव हों उस परंपरा में हो करके तुम्हें तुम्हारे इष्ट देव में सामर्थ्य नहीं जी थी जो तुम्हें कुछ देते, जो तुम्हें पैगंबर साहब के पास जाना पड़ा। इसका मतलब क्या है? तुम पालतू नहीं हो, फालतू हो। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। पालतू तो वह है कि मालिक डंडा भी मारेगा तो भूखा सो जाएगा, पर दूसरे के घर खाने कभी नहीं जाएगा, दूसरे के टुकड़े नहीं खाएगा। मालिक अपने आप मनाता है, फिर समझाता है, प्यार करके खिलाता भी है, डांटता है तो खिलाता भी है। तो एक मालिक पर पूर्ण निष्ठा रख के जो एक दरवाजे पर ही डटा रहे वही पालतू होता है, और दरवाजे दरवाजे घूमता है वो फालतू होता है। इसलिए सम्मान भले ही सबका करो, परंतु याचना सबके सामने झोली मत। जो देखो तुम्हें शरणम मम, हर किसी के शरण में जाओगे तो कैसे बात? शरणागति में एक बहुत सावधानी की आवश्यकता है। भक्ति अव्यभिचारिणी होना चाहिए, एक निष्ठ होना चाहिए, एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास।
एक निष्ठ हो भक्ति में, तब भगवान की कृपा के पात्र बनोगे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। न अन्यम जाने, मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं आपके अलावा, यह है अनन्यता। त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसा अनन्य निष्ठ होकर के अपने इष्ट में समर्पण करो। जैसे ब्रह्मास्त्र चला दिया तो फिर किसी अस्त्र से हाथ लगाने की जरूरत नहीं, उसने काम कर दिया। ऐसी शरणागति एक बार जिसमें हो गई तो फिर दोबारा शरणागति की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मास्त्र का भी एक प्रभाव होता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद कहीं दूसरा अस्त्र आपने चला दिया तो ब्रह्मास्त्र तत्काल निरस्त हो जाता है, ये उसकी शर्त होती है। उसी प्रकार एक बार जिसकी शरण में आपने सर्वस्व समर्पण कर दिया और फिर अन्य का आश्रय ग्रहण किया तो शरणागति बाधित हो जाती है। इसलिए एक निष्ठ बनो। कैसे पता चलेगा कि तुम किस परंपरा के हो? भाई गले में तुलसी का पट्टा पड़ा हो, माथे पर ऊर्ध्व पुण्य लगा हो, देखते ही समझ में आवे कि कोई वैष्णव है, रामानंदी है, कि रामानुजी है, कि निम्बार की है, कि बल्लभी है, कोई भी संप्रदाय, तिलक ही आपकी पहचान बता देता है आप किस परंपरा से हैं। इसलिए अपनी परंपरा की पहचान को गौरव के साथ धारण करना चाहिए। उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। क्या करें महाराज, वो सर्विस में जाते हैं, ऑफिस में लोग चिढ़ाते हैं, इसलिए हम हृदय में ही श्रद्धा रखते हैं, तिलक नहीं लगा पाते। लो साहब, आपको एक बात बताओ, कन्या का जब विवाह होता है तो जहाँ शादी भई, अब 20-25 साल की उम्र में वो कैसी भी रही हो, पर शादी होने के बाद में अब उसे सिंदूर भी भरना पड़ता है, मांग में चूड़ियाँ बिछियाँ भी पहनने पड़ते हैं, ये सब सौभाग्य सूचक लक्षणों को धारण करना पड़ता है। अब कोई कहे ये सब फालतू की बात है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो पहचान कैसे होगी तुम सधवा हो या विधवा? भाई जिसका स्वामी होगा वही सौभाग्यवती होगी। धवेन सहिता सधवा और बिगता धवह विधवा। धव माने स्वामी, जिसका स्वामी नहीं रहा वो विधवा है तो सधवा। तो पता कैसे चले? बोले चिन्ह बता देते हैं कि तुम सधवा हो या विधवा। ऐसे जिसके माथे पर तिलक हो, कंठ में कंठी हो, तो समझ लो सधवा। उसका कोई पति है, पति का माने जगतपति से। संसार का पति जब हाथ थामता है पाणी ग्रहण करते समय और कन्या तभी से सधवा बन करके उसके नाम का सिंदूर आदि धारण करने लगती है, तो पति जिंदगी भर के लिए जिम्मेवारी निभाने लगता है। हर संकट से उसकी रक्षा करना, भोजन कराना, साड़ी पहलवाना और जितनी भी उसके खर्चे हैं सब उठाना, घुमाना फिराना, लाखों का खर्चा करता है बेचारा, क्योंकि हाथ जो पकड़ा है इसलिए। तो जगतपति ने जिसका हाथ पकड़ा है, क्या वो जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे? पर जगतपति के तुम हो ये पता कैसे चले? कुछ चिन्ह भी तो धारण करो उसके। माथे पर ऊर्ध्व पुण्य तिलक और गले में तुलसी की कंठी हो तो समझ में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, ये मेरे नाम का चिन्ह धारण करता है तो इसकी जिम्मेवारी निभाना मेरा दायित्व बनता है, मेरा बन गया है। इसने मुझसे कहा है तवास्मी। 10 बार नहीं, महाराज कल आए थे ना जगत गुरु श्री शंकर रामानंदाचार्य जी महाराज, तो संकेत दिए थे एक मंत्र, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत्व्रतम मम। इसी का हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। भगवान का ये व्रत है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है। 10 बार की जरूरत नहीं, सकृत एव। एक बार भी तुमने ईमानदारी से कह दिया कि तवास्मी, प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामी एतद मम व्रतम, मैं तुम्हें सब प्रकार से अभय कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भैया राजा की कोई रानी बन जाए तो पूरे नगर में और पूरे शहर में कहीं भी घूमे, किसकी हिम्मत है जो वहां को उठा जाए? क्योंकि रानी है किसकी?
राजा की। उससे पहले वह कोई भी कितना भी उसे परेशान करता हो, किसी की भी बेटी हो, पर रानी बनने के बाद फिर उस पर कोई निगाह भी नहीं उठा सकता। तो जगन्नाथ के जब आप बन जाओगे, दास बन जाओगे, उनके हो जाओगे, तो ब्रह्मांड में किसकी हिम्मत है जो आप पर कुदृष्टि उठा जाए। पाताल भूतल व्योमश्चारण छद्म चारण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो सुरक्षित है, तो पाताल में रहे, भूतल में रहे या व्योम में विचरण करे, किसी की हिम्मत नहीं जो कुदृष्टि से देख सके। ये जगन्नाथ की कृपा का चमत्कार है। तो उनके बन गए तो उनके कुछ चिन्ह भी धारण करें। भगवान बोले काली नांग, मैंने अपने चरणों की मोहर लगा दी तेरे माथे पर, अब तू मेरा बन गया, फालतू नहीं, मेरा पालतू हो गया, मस्त होकर के घूम, गरुड़ से कोई खतरा नहीं है। सोई दंडवत प्रणाम करके कालीनांग सपरिवार रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। सभी ब्रजवासी कन्हैया से मिलने को दौड़े। दाऊ दादा ने दौड़ करके कन्हैया का आश्लेष किया, फिर ही किसी अन्य ब्रजवासियों से मिलने दिया, क्योंकि सर्प के जहर को सर्प ही उतार सकता है। काली नांग के जहर को शेष नांग के अवतार दाऊ दादा ने आलिंगन के बहाने शमन किया, फिर किसी अन्य ब्रजवासियों से मिलने दिया। बोल काली मर्दन भगवान की।